ये हैं संजना, एक फार्मा कंपनी में काम करती हैं। सैलरी अच्छी है, अभी कोई खास पारिवारिक जिम्मेदारी भी नहीं है, इसलिए अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा निवेश करती हैं। लेकिन उनके पोर्टफोलियो में एफडी, पीपीएफ, रिकरिंग डिपॉजिट, फिजिकल गोल्ड जैसे ट्रेडिशनल प्रोडक्ट ही हैं। उन्होंने ये खबर पढ़ी कि बहुत से लोग गोल्ड में अब डिजिटली निवेश कर रहे हैं। उन्होंने सोचा कि क्यों ना वो भी गोल्ड में निवेश करें। वे अपने ऑफिस के दोस्त नीरव से इसके बारे में गाइडेंस लेती हैं। यार नीरव, मैंने वैसे कई चीज़ों में इन्वेस्ट कर रखा है, लेकिन कभी ईटीएफ या डिजिटल गोल्ड में नहीं किया, क्योंकि मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है। अगर तुम इसके बारे में कुछ जानते हो तो बताओ। तो तूने फिजिकल गोल्ड में तो इन्वेस्ट किया ही होगा ना? हाँ, कम से कम मेरे पोर्टफोलियो में 20% जो हिस्सा है वो फिजिकल गोल्ड का है। चलो अच्छी बात है, तुम डिजिटल गोल्ड लेने के बारे में सोच तो रही हो। आज के ज़माने में अपने पोर्टफोलियो में कुछ ना कुछ हिस्सा डिजिटल गोल्ड का भी होना चाहिए। और हाँ, डिजिटल गोल्ड में निवेश करने के बहुत अलग अलग तरीके हैं। इसको चलो अच्छे से समझ लेते हैं। गोल्ड में डिजिटली निवेश के कई तरीके हैं। पहला तरीका तो फिनटेक कंपनियों की ऐप के जरिए निवेश करने का है। इसके अलावा गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड यानी कि गोल्ड ईटीएफ, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड और गोल्ड म्यूचुअल फंड में भी डिजिटली निवेश किया जा सकता है। अब इन सभी विकल्पों के बारे में आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले डिजिटल गोल्ड के बारे में समझते हैं। आज कई बैंक, फिनटेक प्लेटफॉर्म्स, ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां निवेशकों को डिजिटल तरीके से गोल्ड में निवेश करने की सुविधा देती हैं। यहां निवेशकों को ऑनलाइन गोल्ड खरीदने की सुविधा मिलती है। इसका फायदा ये है कि गोल्ड के फिजिकल स्टोरेज की जरूरत नहीं होती। ग्राहक की तरफ से विक्रेता सुरक्षित वॉल्ट में उतना सोना रखता है जितना कि ग्राहक ने डिजिटल एसेट के रूप में गोल्ड खरीदा है। एमएमटीसी, पीएएमपी, सेफ गोल्ड, ऑगमोंट गोल्ड जैसी कई कंपनियां डिजिटल गोल्ड में निवेश कराती हैं। कोई भी व्यक्ति इन कंपनियों की वेबसाइट पर जाकर डिजिटल गोल्ड खरीद सकता है। कई ज्वेलर्स यानी ज्वेलरी कंपनियां भी डिजिटल गोल्ड की बिक्री कर रही हैं। आपने डिजिटली जिस कॉइन, बार या ज्वेलरी में निवेश किया है उसे आप जब चाहें फिजिकली हासिल कर सकते हैं, या आप उसे मौजूदा गोल्ड रेट के हिसाब से बेच भी सकते हैं। डिजिटल गोल्ड की एक बड़ी खूबी ये है कि आप इनमें कम से कम ₹1 में भी निवेश कर सकते हैं। लेकिन ये बात निवेशकों को ध्यान में रखनी होगी कि ये निवेश मार्केट रेगुलेटर, सेबी या किसी और रेगुलेटर के दायरे में नहीं आते। अब सवाल यह है कि डिजिटल गोल्ड में निवेश करने से पहले किन प्रमुख बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है, डिजिटल गोल्ड में निवेश करने से पहले आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आपकी कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको फिजिकल रिक्वायरमेंट हो, क्योंकि अगर आपको लॉन्ग टर्म निवेश करना है और आपको डिलीवरी से बचना है, ज्वेलरी में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है और आपका गोल दो चीजों पे क्लियर होना चाहिए कि आपको कम से कम 5 से 10 साल का निवेश करना है, पहला। दूसरा, आप उस फंड को तभी इस्तेमाल करेंगे जब वो आप या तो एजुकेशन के लिए उसको यूज करेंगे या फिर मैरिज के लिए यूज करेंगे। इतने लंबे विजन के लिए अगर आप लेते हैं तभी आपको गोल्ड के डिजिटल गोल्ड की खरीदारी करनी चाहिए। चलिए अब आपको बताते हैं कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या होता है। गोल्ड बॉन्ड एक सरकारी स्कीम होती है, इसे आरबीआई जारी करता है। गोल्ड बॉन्ड की मैच्योरिटी 8 साल बाद हो जाती है, लेकिन आप इसे 5 साल बाद बेच सकते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को लॉन्च होने के समय तो आप खरीद ही सकते हैं, बाद में भी कभी भी स्टॉक एक्सचेंजों के जरिए इनकी खरीदी की जा सकती है। अभी जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड हैं उन पर सालाना 2.5% का रिटर्न मिलता है और ये रिटर्न हर 6 महीने पर निवेशक के खाते में आ जाता है। इसमें न्यूनतम 1 ग्राम और अधिक से अधिक 4 किलो गोल्ड तक के लिए आप निवेश कर सकते हैं। जब आप बॉन्ड की बिक्री करेंगे तो आपको उस समय के रेट के हिसाब से पैसा मिलेगा, यानी आपको गोल्ड के रेट में बढ़त का तो फायदा मिलता ही है, हर साल मिलने वाला रिटर्न अतिरिक्त मुनाफा देगा। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड से हुए मुनाफे पर कोई टैक्स नहीं लगता। हालांकि हर साल मिलने वाला रिटर्न आपकी सालाना आय में जुड़ता है, जिस पर स्लैब के अनुसार टैक्स लगता है। अब ये जान लेते हैं कि गोल्ड ईटीएफ्स क्या होते हैं। गोल्ड ईटीएफ्स में निवेश किसी शेयर मार्केट में शेयर्स में निवेश की तरह होता है। इसमें भी आप एक्सचेंजों के जरिए निवेश करते हैं। इसमें फिजिकल गोल्ड को डीमैटेरियलाइज फॉर्म में पेश करके निवेश करवाया जाता है। आप किसी डीमैट खाते के जरिए गोल्ड ईटीएफ में निवेश कर सकते हैं। अब सवाल ये भी है कि अगर संजना ने डिजिटल गोल्ड में निवेश करने का मन बना लिया है तो उनके पोर्टफोलियो में इसका हिस्सा कितना होना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर डिजिटल गोल्ड में निवेश कर रहे हैं तो हमेशा अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रखिए। अगर आप इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी और कमोडिटी में आते हैं, अगर आप गोल्ड पे निवेश कर रहे हैं तो कम से कम 15% निवेश आपके पूरे, यानी अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो आपको 15 रुपए यानी कि 15% का निवेश आपको
गोल्ड के फॉर्म में करना चाहिए। अब आपकी चॉइस है कि वो लंबा निवेश करना है तो आप डिजिटल गोल्ड में कर सकते हैं, और अगर आपको छोटा यानी शॉर्ट टर्म निवेश करना है तो आप फिजिकल गोल्ड पे कर सकते हैं। गोल्ड ETFs में निवेश करने पर आपको फिजिकल गोल्ड नहीं मिलता और यूनिट्स की बिक्री पर नकद राशि मिलती है। अगर आप गोल्ड ETFs में निवेश 36 महीने या 3 साल से ज़्यादा बनाए रखते हैं तो इस पर मिलने वाले रिटर्न पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स भी देना होगा। गोल्ड ETFs का एक बड़ा फ़ायदा ये है कि ये काफ़ी लिक्विड होते हैं, यानी इनकी खरीद फरोख्त आसान होती है। औसतन देखें तो गोल्ड ETFs ने 6 मार्च 2023 तक के 1 साल, 3 साल और 5 साल में क्रमशः 7%, 9% और 12% का रिटर्न दिया है। गोल्ड में निवेश का एक और तरीका है गोल्ड म्यूचुअल फंड। ये म्यूचुअल फंड वैसे तो कई गोल्ड इंस्ट्रूमेंट में निवेश करते हैं, लेकिन ज्यादातर ये गोल्ड ETFs में निवेश करते हैं, इसलिए इन म्यूचुअल फंड्स को गोल्ड सेविंग फंड्स भी कहते हैं। गोल्ड सेविंग फंड्स में कॉर्प्स का 90 से लेकर 100% का हिस्सा होता है गोल्ड ETFs में निवेश किया जाता है। इनका एक मामूली हिस्सा मनी मार्केट साधनों या शॉर्ट टर्म में डेट प्रोडक्ट में लगाया जाता है, लेकिन गोल्ड ETF के विपरीत गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में निवेशकों को निवेश के लिए डीमैट अकाउंट जरूरी नहीं होता, यानी आप डीमैट के जरिए तो निवेश कर ही सकते हैं, साथ ही फिजिकल फॉर्म भरकर भी निवेश कर सकते हैं। इनकी भी शेयरों की तरह ही स्टॉक एक्सचेंजों पर खरीद फरोख्त की जा सकती है। अब सवाल यह है कि फिनटेक, बैंक और ज्वेलरी कंपनियों से मिलने वाले डिजिटल गोल्ड में निवेश करना सही है या गोल्ड ETF, गोल्ड म्यूचुअल फंड जैसे साधनों में? देखिए, आपके पास अब गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के और डिजिटल गोल्ड खरीदने के कई एवेन्यू हैं। आप गोल्ड के ETF भी खरीद सकते हैं, साथ ही आप गोल्ड बॉन्ड भी खरीद सकते हैं जो कि समय समय पर गवर्नमेंट देती है, जिसमें कि आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट यानी 2.5% से 2% का आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, और आपके गोल्ड के जो प्राइसेस बढ़ते हैं उसका भी फायदा मिलता है। और अगर आपका लंबा निवेश है तो मुझे लगता है कि आपको ऑथेंटिकेटेड सोर्स से ही लेना चाहिए, और खास तौर से थोड़ा सा आपको ज्वेलर से या फिर इंडिपेंडेंट जो बॉन्ड देते हैं उनसे थोड़ा बचना चाहिए। कोशिश करें कि आप जो गोल्ड का बॉन्ड है या फिर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है आप उनमें निवेश करें, और अगर आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करना है तो फिर गोल्ड की जगह आपको इक्विटी की तरफ ज्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि गोल्ड के म्यूचुअल फंड में बहुत ज्यादा यहाँ पर रिटर्न्स एक्सपेक्टेड नहीं होते हैं। तो आप कोशिश करें, आपको बेस्ट ऑप्शन जो मिलता है वो है आपके लिए कि आप गोल्ड बॉन्ड या फिर ETF में निवेश करें। आपको इस बात पर गौर करना होगा कि इन सभी प्लेटफॉर्म पर कीमतों में कुछ अंतर हो सकता है। ब्रोकरेज चार्जेस, स्टोरेज चार्जेस जैसे कई अलग अलग तरह के चार्ज हैं, जिनकी वजह से खर्च या एक्सपेंस रेशियो भी अलग अलग हो सकता है। एक बात ये भी आपको ध्यान रखनी होगी कि आपका गोल और जोखिम लेने की क्षमता आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको इस बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद भी ले सकते हैं।